सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सीट नंबर 7 और इससे पहले हमने 6 सीट जो है बना दिया हूँ और साथ ही 6 सीट का जो है मैंने एक महा मैराथन क्लास जिसमें 1 से लेके 6 सीट का जो वीडियो है उसको भी बना के अपलोड कर दिया हूँ। तो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है। तो आपके पास ऑप्शन है आभूषण, मोहर, मूर्ति एवं खिलौना। एक बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना हमको किस स्रोत से ज्ञात होती है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहर से। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। यानी कि एक आंदोलन हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको नाम कहा गया था और सन 1961 ईस्वी में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल टीटो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन जो 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ था में कितने देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो है 1961 में हुआ था। अभी आपको हम बताए थे कि इसका जो अध्यक्षता किया था वो थे मार्शल टीटो और इसकी जो कहाँ पे ये हुआ था, ये बेलग्रेड में हुआ था और इसमें कितने देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो उसमें 17 देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस सिख गुरु की जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन देव जो सिख गुरु थे उसको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था। तो कौटिल्य का जो संबंध था वो आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलबदन बेगम। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण को लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों ने कौन सी संधि की थी। जो सिराजुद्दौला थे और अंग्रेज़ों के बीच में कौन सा संधि हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीनगर संधि हुआ था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 1829 ईस्वी में सती प्रथा का निषेध किया गया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पूना पैक्ट गांधी और किस व्यक्ति के बीच में हुए थे। तो पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुए थे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। तो सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष एनी बेसेंट ने किया था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एक पुस्तक आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे। क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। इसके आंसर हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था। तो क्वेश्चन है भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था। यानी कि HSR
ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीवी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने किया था? यानी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में निहित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 36 से 51। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुआ? तो इसमें 4 ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? यानी कि संविधान में जितनी भी भाषाएं सम्मिलित है तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? वह है आपको तेलुगु। अगला क्वेश्चन है 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आज के समय में कौन थे हो जाएंगे, तो बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे, उसका नाम था एम खुसरो। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एच.जे. कानिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में कौन पूर्णतः निजी क्षेत्र है? ऑप्शन है कृषि, वस्त्र, परिवहन और दूरसंचार। तो इसका जो है सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि, जो कि पूर्णतः निजी क्षेत्र पे होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर जो प्रतिशत जो है वह सर्वाधिक है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केरल। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि मूल रंग का मतलब हो गया कि 3 रंग जो मूल रंग है उसके बाद कौन सा ऐसा रंग है जो मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काला। अगला क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक विकास की दर था वह कितना % लक्ष्य रखा गया था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो था वो आपको उसका जो लक्ष्य था वो 7% लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय यानी उद्देश्य क्या था? तो अब हम लोग जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के बारे में ज़्यादा चर्चा हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में
IRDP कब प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है सन 1980 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सा जो है मेल नहीं खाते हैं? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 33 का, वो हो जाएगा चावल बिहार, यानी कि और सब जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि हनुमंतराव समिति की सिफारिश किस उद्योग से संबंधित थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह उर्वरक से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक आई थी द इनसाइडर, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो है वो आपको सीमांत गांधी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जनजाति जो है वह नागालैंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कहता है बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मालूम होना चाहिए कि बिहार स्थापना दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति थे वो आपको सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है फिल्म टाइटैनिक के एडिटर कौन हैं? फिल्म टाइटैनिक के एडिटर कौन है? तो इसके आंसर हो जाएंगे जेम्स कैमरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी जेम्स कैमरॉन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि 4 दिवस दिया हुआ है और 4 दिन दिया हुआ है, यानी डेट दिया हुआ है, उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें कि थल सेना दिवस जो है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस जो है आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस जो है आपको 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन शिक्षक दिवस जो है 5 नवंबर नहीं 5 सितंबर को मनाया जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42, कहता है अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो सबसे आसान बात है कि अंडे में विटामिन सी नहीं होगा, क्योंकि सी होने पे अंडा क्या होगा, खट्टा हो जाएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की, तो कहता है कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और साथ ही पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये जो परिभाषा है वो आपको अणु की परिभाषा है। क्या है? पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, साथ ही पदार्थ के सभी गुण उसमें मौजूद रहते हैं, उसे हम लोग अणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कहता है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश जो है वह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कभी कभी स्क्रीन टच होने से इधर उधर हो जाता है, तो वीडियो बनाने में वैसे भी बहुत मेहनत लगता है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को एक भी क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत उम्मीद करते हैं आप लोगों से, जो है वीडियो को ज़रूर आप लाइक करेंगे, लेकिन आप लोग जो है सिर्फ वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस बार वीडियो को जो भी लोग देखें वो लाइक ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो मानव के लिए सबसे उपयोगी जो है वो है आपको केचुआ। देखिए कि इसलिए मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि केचुआ जो होता है वह किसान का मित्र होता है, इसलिए मानव के लिए ये एक प्रकार का उपयोगी है। ये फीताकर्म, ये सब बैक्टीरिया, संडर्म, ये सब जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को हानि पहुंचाती है, लेकिन केचुआ क्या है, ये किसान का दोस्त होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46, कहता है
कि उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, यानी कि उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काला दिखाई देता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, कहता है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जा सकता है। तो अदरक का जो है तना का जो है भाग हम लोग खाते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है। तो एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम जो है विरासत में पाता है वो होता है 22 + 1 वाई, 22 एक्स होता है और 1 वाई होता है। अब हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, यानी कि स्टेनलेस स्टील जो होता है उसको बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु को मिलाया जाता है, तो वह है आपको मैग्नीज को मिलाया जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि एलपीजी में क्या होता है कि कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। जो एलपीजी गैस होता है जो अगर बाहर निकलता है तो हम लोग जो उसको सूंघते हैं या हम लोग को सेंट जो आता है उसमें कौन सा पदार्थ मिला हुआ रहता है, तो वो होता है एथिल मम्पकैप्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रैक द्वारा पेनिसवालिया अमेरिका के टाइटस विले नामक स्थान पर कब खोदा गया। सबसे हम लोग सिंपल में समझेंगे कि विश्व का जो पहला पेट्रोलियम कुआं जो था वो कर्नल ड्रैक था। वह कर्नल ड्रैक द्वारा जो है अब वो जो खुना गया था, कर्नल ड्रैक व्यक्ति था, वो था आपको पेंसिल्वानिया में, कहाँ पे, अमेरिका में। तो वह स्थान कब खोदा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1859 ईस्वी में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, तो कहता है कि चुंबक को गर्म करने पर उससे चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव ये होगा कि उसका चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, यानी कि बायोगैस जो बनाया जाता है उसमें इसमें से चारों गैस में से कौन सा गैस जो है उपस्थित नहीं होता है, तो वह होता है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कहता है कि बल की एसआई इकाई क्या है। बल की एसआई इकाई क्या है, तो बल का एसआई इकाई जो है वो आपको न्यूटन होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55, कहता है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी आँख के किस भाग पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह बनता है, तो इसका जो सीधा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टिपटल। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहते हैं कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम जो है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कहता है कि किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है। किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है, तो यह है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कहता है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कहता है कि स्वप्न वासदाता क्या है। स्वप्न वासदाता के लेखक कौन है। एक पुस्तक, बहुत ही प्रचलित पुस्तक थी, तो इसके जो लेखक थे वो है आपको भास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कहता है कि राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि कौन से स्तंभ लेख थे जिससे राजा खारवेल का नाम जो है जुड़ा हुआ है, वो है आपको हाथी गुम्फा लेख के साथ। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे, यानी खजुराहो की मंदिर स्थापना हो रहा था कि उसके निर्माण में जो सहयोगी कौन थे, तो वो थे आपको चंदेल वंश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कहता है कि विजयनगर राजा
विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? यानी विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, वह गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़े थे? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या होता है? यानी कि औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है होली वार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि रानी पद्मिनी का जो नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो रानी पद्मिनी के जो पति थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम जो था राणा रतन सिंह। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि मोपला का 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा थी, वह किस आंदोलन की शाखा थी? चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग हो गया है कि 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? तो यह जो था वो आपको असहयोग आंदोलन की एक शाखा थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कि जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? तो सभी को मालूम है कि जगदीशपुर के जो जमींदार थे वह कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस मार्च को दी गई थी? यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस साल दी गई थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सन 1931 ईस्वी में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 का, कहता है लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? यानी गोली मारा था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा उधम सिंह। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह आपको एक असैनिक कार्यकर्ता थे, वह आपको एक असैनिक कार्यकर्ता थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? यानी स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वह असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, कहता है INA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो INA की स्थापना जो है आपको सिंगापुर में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि सन 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसने किया था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्ष का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 का कि 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1958 तक कहाँ केंद्र था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो है जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण किसे माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण जो था वो आपको अग्नि माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 का। तो क्वेश्चन नंबर 78 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 ईस्वी में किसने दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया था? क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने 1203 ईस्वी में दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की। तो कहता है कि विक्रमशिला
विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन से ऐसे भिक्षु थे जिन्होंने 200 ग्रंथों की रचना की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दीपंकर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 का। तो कहता है कि पुरुष में जीन का संगठन कैसे होता है? तो पुरुष में जीन का संगठन X और Y मिलकर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, कहता है कि कौन रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? यानी कौन सा ऐसा रक्त है जिसे सर्वदाता कहा जाता है? तो वह O जो है वह सर्वदाता रक्त कहलाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, कहता है कि भारत के किस राज्य में चांदी नहीं पाई जाती है? तो भारत के आंध्र प्रदेश में चांदी जो है नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कहता है कि कितना जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी? कहने का मतलब है कि 1 किलो कैलोरी उत्पन्न होने के लिए कितना जूल कार्य करने की ज़रूरत है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.2। अगला क्वेश्चन है कि पहला आधुनिक ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? यानी कि पहला आधुनिक ग्रह जो है अरुण ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का जो है घनत्व क्या होगा? तो दूध का जो है घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? क्वेश्चन है कि किसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88, कहता है कि भारतीय मुद्रा जो पैसा है वह कहाँ पे छपाई की जाती है या किसके निगरानी में की जाती है या कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छपाई की जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की। तो कहता है कि भारत में योजना अवकाश किसके दौरान हुआ था? यानी कि जो पंचवर्षीय योजना हुई थी तो किस पंचवर्षीय योजना में जो है अवकाश हुआ था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको वर्ष 1966 से 69 तक जो है 1 वर्षीय अवकाश हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जल के जमने से इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल के जमने से इसके आयतन जो है बढ़ जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92, कहता है कि तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे का रंग जो है वह ताप पर निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कहता है पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड है? तो पृथ्वी से पलायन वेग का मान क्वेश्चन नंबर 92 11.2 क्या है कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर सेकेंड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग कैसा आयोग है? यानी योजना आयोग कैसा निकाय है? क्या ये संवैधानिक है, तदर्थ है, परामर्शदाता है या इनमें से कोई नहीं है? तो योजना आयोग जो है वह आपको एक परामर्शदाता निकाय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कहता ग्रैंड कैनियन क्या है? हम लोग बहुत बार न्यूज़ में सुनते होंगे ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन जो है वह क्या है? तो यह जो है एक खंडहर है। क्या खंडहर है? अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में पागलखाना कहाँ पर अवस्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा वह रांची में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? यानी कि झारखंड में जो इस्पात प्लांट है वह कहाँ पर अवस्थित है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रांची। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है, यानी विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, SAARC यानी सार्क का सदस्य नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, दक्षिण एशियाई संगठन होता है। तो कहता है कि इसमें कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 का, तो कहता है कि पोखरण परीक्षण जो हुआ था सन 1998 में कब किया गया था, तो ये एक तारीख बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मई 1998 में पोखरण परीक्षण हुआ था। अब हम बात करेंगे, और आज के वीडियो के लास्ट वीडियो है कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे, यानी नरमपंथी नहीं थे मतलब ये गरमपंथी थे। तो 4 ऐसे व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो है वह नरमपंथी नहीं थे, इसका मतलब वह गर्म दल के नेता थे। चलिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो इसका मतलब है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जाते जाते आप जो है लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किए हैं तो, और एक कमेंट जो है अच्छा सा कमेंट कर दीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।